अगर वीकेंड पर दिल्ली के पास किसी हिल स्टेशन घूमने जाना चाहते हैं तो लैंसडाउन से बेटर कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं ये ट्रिप, कहाँ रुकें, क्या खाएं, क्या प्रिकॉशंस लें और कितना होगा 2 दिन की ट्रिप का बजट। तो फटाफट बेतरतीब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी, क्योंकि ढेरों एडवेंचर्स से भरी है ये पूरी जर्नी। लैंसडाउन एक छोटा सा कस्बा है जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। अगर आप हिमाचल या कश्मीर जैसे हायर एल्टीट्यूड्स वाले हिल स्टेशन पर नहीं जाना चाहते तो ये जगह आपके लिए बेस्ट होगी। वेदर से लेकर एक्सेसिबिलिटी तक और बजट से लेकर ब्यूटी तक लैंसडाउन आपकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। रिसेंटली मैं और मेरी वाइफ मेघना ने वीकेंड पर यहाँ जाने का प्लान बनाया। यहाँ जाना बहुत आसान है और आप भी इजीली इस ट्रिप को बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बुक करने होंगे टिकट्स। लैंसडाउन से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कोटद्वार, जहां के लिए डायरेक्टली एक ट्रेन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिलती है। सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन सुबह के अराउंड 6 बजे दिल्ली से चलती है और 1:30 बजे कोटद्वार पहुंच जाती है। हम बस से नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने सैटरडे के आधे दिन को वेस्ट करना ठीक समझा। लेकिन अगर आप सैटरडे या अपनी ट्रिप के पहले दिन को वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप फ्राइडे रात बस करके भी कोटद्वार पहुंच सकते हैं। बसेस आपको कश्मीरी गेट बस स्टैंड से इजीली मिल जाएंगी। तो हमने बुक किया ट्रेन का टिकट। ये सिटिंग क्लास वाली ट्रेन है जिसमें एक एसी और दूसरा नॉन एसी कोच होता है। एसी कोच का किराया था अराउंड 450 रुपीज और नॉन एसी था 140 रुपीज। नॉन एसी कोचेस ज्यादा हैं, इसलिए उसमें आराम से सीट्स मिल जाती हैं। एसी वाले का टिकट हमने करीब 10 दिन पहले करवाया था, बट उस वक्त वो वेटिंग में था। ट्रिप से 1 दिन पहले हमारा टिकट कंफर्म हुआ और वो देखकर हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। ट्रिप पर जाने के लिए हम सैटरडे सुबह उठ गए 5 बजे और तैयार होकर कैब से निकल गए रेलवे स्टेशन। हमने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से की बोर्डिंग और शुरू किया अपना 6 घंटे का ये ऑसम सफर। रास्ते में दिखे खूबसूरत नज़ारे। बस एक बात जो ठीक नहीं लगी वो ये कि सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ नाम भले शताब्दी जुड़ा हो, पर वो किसी पैसेंजर ट्रेन की तरह हर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन का इंटीरियर अच्छा था, लेग स्पेस भी काफ़ी था, वॉशरूम क्लीन था और सामान रखने की जगह भी ठीक थी। छोटी सी पेंट्री थी जिसके थ्रू वर्कर्स हमें पैक्ड चीज़ें भी सेल कर रहे थे। कुछ देर में आया गजरौला जंक्शन और यहाँ पर इंजन चेंज किया गया, जिसकी वजह से ट्रेन करीब आधे घंटे खड़ी रही। रास्ते में हमने काफ़ी कुछ खाया और रास्ते को एंजॉय भी किया, बट दिन होते होते सफ़र थोड़ा बोरिंग होने लगा। खैर 1:30 बजे हम पहुंच गए कोटद्वार। ये छोटा सा एक टाउन है जहां अच्छी खासी बड़ी मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और खूबसूरत नज़ारे हैं। यहां पहुंचकर हमने किया ई-रिक्शा और सीधे पहुंच गए रेंट पर बाइक लेने के लिए। कोटद्वार में रेंट पर बाइक लेने की सबसे बेस्ट जगह है वायु रेंटल। इसकी डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। इनके पास स्कूटी, एवेंजर बाइक और बुलेट मिल जाती है। स्कूटी का प्राइस है अराउंड 700, एवेंजर्स का 1200 और बुलेट का 1300 रुपये। बाइक लेने का प्रोसेस बहुत ईजी है।
वो आपसे आपकी आईडी लेंगे, बाइक रेंट का पैसा और 2000 रुपये सिक्योरिटी मनी लेंगे, एक फॉर्म भरवाएंगे और आपको बाइक की चाबी दे देंगे। ये पूरा प्रोसेस होने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। वो ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं, तो आपको कैश पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेट्रोल आपको खुद से डलवाना होगा। इनके पास काफ़ी कस्टमर्स आते हैं, तो एटलीस्ट 2 दिन पहले से इन्हें कॉल करके बाइक्स के बारे में इंक्वायरी कर लेना ठीक होता है। तो वायु रेंटल से बाइक लेकर हमने सबसे पहले डलवाया पेट्रोल। एवेंजर जैसी बाइक में अगर आप 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो आराम से कोटद्वार से लैंसडाउन और वहां से वापस कोटद्वार आ सकते हैं। बुलेट में शायद आपको 100-200 का ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़े, क्योंकि एवरेज कम होता है। वैसे 2-3 पेट्रोल पंप्स रास्ते में भी होते हैं और ऊपर लैंसडाउन में लोग पेट्रोल स्टोर करके भी रखते हैं, इसलिए आपको पेट्रोल खत्म होने की चिंता नहीं करनी है। पेट्रोल डलवाकर हमने खाया खाना। यहाँ होटल रेलिश है, जो काफ़ी पुराना मगर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना भी टेस्टी है और सर्विस भी अच्छी है। हमने यहीं से किया लंच और रेस्टोरेंट में फ्रेश होकर आगे बढ़े अपनी इस जर्नी में। लंच करके हम निकल गए लैंसडाउन की ओर। रास्ते में दिखे बेहद खूबसूरत नज़ारे। कोटद्वार से लैंसडाउन का डिस्टेंस है करीब 40 किलोमीटर, पर यह रास्ता पूरा पहाड़ी है। आपको यहाँ हरे भरे मगर पथरीले पहाड़ दिखेंगे और नीचे बहती नजर आएगी सीजनल नदियाँ, जो मॉनसून के दिनों में पूरी तरह भर जाती हैं। पहाड़ों पर बाइक चलाना बेहद चैलेंजिंग होता है और यहाँ आपको कई चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। लैंसडाउन में बाइक राइड का अपना एक्सपीरियंस मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो का भी इंतज़ार ज़रूर करिएगा। बीच में हम रुके एक कैफ़े में, जहाँ हमने खाई मस्त सी मैगी। अब अगर आप पहाड़ों पर गए हैं और मैगी नहीं खाई तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। 2019 में जब मैं पहली बार अपने एक फ्रेंड के साथ लैंसडाउन आया था, तब भी यहीं पे रुककर मैंने मैगी खाई थी। उस वक्त ये रेस्टोरेंट रेंट पर लिया गया था। वैसे लुक वाइज कैफ़े अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैफ़े के ऊपर भी सिटिंग एरिया है, जो इसे ट्री टॉप कैफ़े का लुक देता है। यहाँ से हम चले थे ये सोचकर कि अब बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, पर हमारी एवेंजर बाइक की सीट हमें कंटिन्यू चलने नहीं दे रही थी। बाइक की सीट का डिज़ाइन पीछे पतला है, इसलिए मेघना को उस पर बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बॉडी पेन की वजह से हमें बीच में कई बार हॉल्ट लेना पड़ा। इसके अलावा कुछ ब्यूटीफुल स्पॉट्स भी मिले, जहाँ रुककर हमने फ़ोटो क्लिक की और वीडियोज़ बनाए। इसलिए जो रास्ता हम 1.5 घंटे में पूरा कर सकते थे, उसे हमने करीब 2.5 घंटे में पूरा किया। मैं इंटेंशनली बाइक स्लो भी चला रहा था, क्योंकि पहाड़ों पर राइड करने का मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। करीब 5 बजे हम पहुंचे लैंसडाउन और सीधे रुके अपने होटल के सामने। लैंसडाउन में आपको कई होटल्स मिल जाएंगे, जिनके रेट्स काफ़ी कम से काफ़ी ज़्यादा होंगे। आप मेन कस्बे से दूर भी होटल ले सकते हैं, पर ये सारे सिलेक्शन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करिएगा। ये याद रखिए कि आप लैंसडाउन घूमने गए हैं, होटल में रुकने नहीं, इसलिए उसका प्राइस कम हो तो अच्छा, मगर अच्छे नज़ारे और कम प्राइस की लालच में सुनसान इलाकों में भी बुकिंग से बचना ज़रूरी है। लैंसडाउन आर्मी की छावनी है, जहां आपको गढ़वाल राइफल्स की बहुत बड़ी छावनी देखने को मिलेगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने मार्केट के बीचों बीच गांधी चौक के पास बुक किया होटल मयूर। इसमें अलग अलग रेट्स के रूम्स हैं, पर हमारा वाला था 1792 रुपीज़, यानी कि 1800 रुपये का एक्सक्लूडिंग फूड। यहाँ 1500 रुपये और 1300 रुपये की भी रूम्स अवेलेबल हैं। इनका अपना रेस्टोरेंट भी है, तो सुबह से लेकर रात तक आपको जो खाने का मन करे आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी सर्विस भी अच्छी है। रात के 9 बजे तक ये लास्ट ऑर्डर लेते हैं। हमने रूम में चेक इन किया और फटाफट हो गए फ्रेश। लैंसडाउन में भुल्ला ताल और टिप एंड टॉप 2 सबसे पॉपुलर जगह है घूमने की। इसके साथ ही यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ताड़केश्वर महादेव टेम्पल है, जहाँ हम नेक्स्ट डे जाने वाले थे। पहले दिन हमने सोचा था कि बाकी की 2 जगह कवर कर लेंगे, मगर शाम 5 बजे ये सब जगह बंद हो जाती है। इस ट्रिप में हम ये 2 जगह नहीं जा पाए।
बट मैं पहले यहाँ जा चुका हूँ और आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत सुंदर स्पॉट्स हैं, तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। होटल से हम निकले लैंसडाउन की शाम को एक्सप्लोर करने। टेरेस से नज़र आया ये खूबसूरत सनसेट और ये देखकर हम सीधे पहुँच गए लैंसडाउन ट्रैवलर्स कैफ़े। इसे कपल ने अपनी जॉब छोड़कर यहाँ कुछ साल पहले सेटअप किया है। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस अमेजिंग है और अंदर आपको गुजरे ज़माने की चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ हमने ऑर्डर किया हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी और साथ में एक पिज़्ज़ा। खाना खाकर हम निकल गए अपने होटल की तरफ। बाहर गाड़ी खड़ी करके हमने एक्सप्लोर किया आसपास की मार्केट और फिर आ गए सोने के लिए अपने रूम पर। तो ऐसे बीता लैंसडाउन ट्रिप का हमारा पहला दिन, मगर दूसरा दिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जाएंगे लैंसडाउन से करीब 45 किलोमीटर दूर ताड़केश्वर महादेव टेम्पल और करेंगे उत्तराखंड की वादियों को एक्सप्लोर। हमारी ट्रिप का डे 2 देखने के लिए वेट करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जो होगा लैंसडाउन ट्रिप का व्लॉग 2। नेक्स्ट वीडियो में ही हम रिवील करेंगे ट्रिप का ओवरऑल बजट, इसलिए जुड़े रहिए बेतरतीब से। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अलविदा।